देखिए, ये कैसी विडंबना है कि हमारे पढ़े लिखे नेता आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना और लिखाना चाहते हैं। अगर आप उनसे उनके बच्चों के बारे में मालूम करोगे तो वो कहेंगे ये उनका पर्सनल मामला है। मगर हम जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इंडिया में या के विदेश में। आपने देखा होगा 2014 के बाद सवाल करने वाला ही कानून की नजर में मुजरिम हो जाता है। इसलिए हर वो इंसान खामोश है जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहता है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है, और ये लोग आस्था की आड़ में कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा करने में लगे हैं। मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मगर मैं मजबूर हूं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके नाम सुनते ही दिमाग में काम और विकास दोनों आते हैं, लेकिन साथ ही विवादित नारों की गूंज भी। आज हम बात करेंगे अनुराग ठाकुर जी की। हिमाचल के हमीरपुर से दिल्ली की संसद तक का सफर, उनके विवादित बयान, उनकी सज्जनता और उनके निजी जीवन की पूरी कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं। धूमल जी की छवि एक साफ सुथरे और जमीन से जुड़े नेता की रही है, यानी अनुराग ठाकुर के लिए राजनीति घर से ही शुरू हो गई थी, जो आज दूसरों की राजनीति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने जालंधर के डुआबा कॉलेज से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की और फिर सीधे राजनीति में कदम रखा। बचपन से क्रिकेट के दीवाने रहे अनुराग का सफर इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उनका नाम धीरे धीरे राजनीति के बड़े मंच पर गूंजने लगा। साल 2008 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और तब से लेकर आज तक लगातार 5 बार सांसद बने। 2019 में वित्त राज्य मंत्री बने और 2021 में सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री बने, यानी संसद में उनकी पकड़ मजबूत रही। खेल की दुनिया में भी उनकी एंट्री हुई। वो बीसीसीआई अध्यक्ष भी बने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद छोड़ना पड़ा। सबसे खास बात, अनुराग ठाकुर भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी हैं। मतलब राजनीति के साथ साथ उन्होंने फौजी वर्दी भी पहनी। लेकिन दोस्तों, अनुराग ठाकुर का नाम सिर्फ उनके कामों से ही नहीं बल्कि विवादित बयानों से भी जुड़ा रहता है। सबसे पहला बड़ा विवादित बयान गोली मारो नारा। 2020 के दिल्ली चुनाव में उन्होंने मंच से भीड़ को उकसाया और नारा लगवाया, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान कहा। ये नारा आज भी उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा विवादित बयान, हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। 23 अगस्त 2025 को नेशनल स्पेस डे पर बच्चों से बातचीत में उन्होंने कहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए हनुमान जी। जी हाँ, बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। डीएमके और सीपीआई-एम ने उन्हें आड़े हाथों लिया, कहा विज्ञान को पौराणिक कथाओं से मत मिलाइए। और इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा विवादित बयान बंगाल और पंजाब को लेकर भी दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में उन्होंने बोगस वोटर्स का आरोप लगाया और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जमीन पूलिंग स्कीम को दिल्ली शराब घोटाले जैसा बताया। यानी जहां भी जाते हैं उनके बयानों से बहस छिड़ ही जाती है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि अनुराग ठाकुर की छवि सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं है। उन्होंने संसद स्वास्थ्य सेवा से गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई, संसद खेल महाकुंभ और हुनर से शिखर तक जैसे आयोजनों से युवाओं को मंच दिया। बीजेवाईएम के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने युवाओं को राजनीति और समाज सेवा से जोड़ा और टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देकर ये दिखाया कि वे सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक सैनिक भी हैं। अनुराग ठाकुर ने 2002 में शेफाली ठाकुर से शादी की, जो जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाब सिंह
ठाकुर की बेटी हैं। उनके 2 बेटे हैं, जयादित्य ठाकुर और उदयवीर ठाकुर। हालांकि उनके बच्चों की पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में मीडिया में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। परिवार अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है, मगर हम जैसे लोगों के बच्चों के लिए वो नई नई योजनाएं लेकर आते रहते हैं। वो बताते हैं हनुमान जी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे। वाह! तो दोस्तों, ये थी कहानी अनुराग ठाकुर जी की। एक तरफ वे संसद में बहस करने वाले, सेना की वर्दी पहनने वाले और विकास योजनाएं लाने वाले नेता हैं, तो दूसरी तरफ गोली मारो जैसे नारे और हनुमान अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री जैसे विवादित मुद्दों से घिरे हुए भी हैं। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या अनुराग ठाकुर को उनके काम से और सज्जनता से याद किया जाना चाहिए या उनके विवादित बयानों से? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, शब्बा खैर।